हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो यार, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम इतने सारे इवेंट्स हैं हमारे ह्यूमैनिटीज में, चाहे आप हिस्ट्री ले लो चाहे पॉलिटिकल साइंस ले लो। अब इनमें इतनी सारी डेट्स भी है, इतने सारे लीडर्स भी है, तो आखिरकार इन सबको किस तरीके से याद किया जाए? क्या तरीके हैं जिनसे जो है हम इनको अपनी लॉन्ग टर्म जो मेमोरी है उसमें जो है सेव कर सकते हैं? बिकॉज यार, आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसमें तो आपको याद रह जाता है, बट जब थोड़े टाइम बाद जब आप उठा के आप देखते हो या फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको वो चीजें याद ही नहीं आती है ना? तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे इन डेट्स को, इन इवेंट्स को घुसाना है, आज उसी को लेकर जो है हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार हम ये भूल क्यों जाते हैं, क्यों डेट्स और इवेंट्स हम आखिरकार भूल जाते हैं। तो देखो यार, क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है तो हमारा जो ब्रेन है ना वो सब कुछ स्टोर नहीं कर पाता है। कुछ ही चीजें जो है वो स्टोर कर पाता है और कुछ चीजें जो है हम भूल जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, कभी कभी क्या होता है, हम क्यों डेट्स भूल जाते हैं? बिकॉज यहाँ पे सारी जो डेट्स है ना वो एक दूसरे के साथ ब्लर हो जाती है। हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते, ये कब हुआ था, ये कब हुआ था, ये कब हुआ था, सब एक साथ ब्लर हो जाती है। अगर आप डिफरेंशिएट करके पढ़ोगे, है ना, एक इवेंट की सारी डेट्स एक साथ लिख ली और एक इवेंट की सारी डेट्स एक साथ लिख ली, फिर आप अगर आप याद रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। बिकॉज डेट्स जो है कभी कभी ओवरलैप भी करती है। एक इवेंट, क्योंकि हिस्ट्री क्या है, साइमल्टेनियसली चल ही रही थी। वर्ल्ड हिस्ट्री भी चल रही है, इंडियन हिस्ट्री भी चल रही है ना, वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी चल रही है, इंडियन पॉलिटिक्स भी चल रही है। तो आप जब तक उन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं करोगे आप कंफ्यूज रहोगे। तो दोनों को डिफरेंशिएट करना सीखो जिससे ब्लर ना हो माइंड में, है ना। वहीं पर अगर आप देखोगे, बिना कॉन्टेक्स्ट के थ्रू अगर आप डेट्स को लर्न करते हो, मतलब कोई सर पैर नहीं है, बस रट्टे मार रहे हो, तो आप हमेशा भूलोगे। आपको कॉन्टेक्स्ट के साथ डेट्स लर्न करनी है कि आखिरकार इसमें हो क्या रहा था, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि अच्छा ये वाला ये हुआ, उसके 6 साल बाद ये हुआ, उसके 8 साल बाद ये हुआ, अच्छा उसके 10 साल बाद ये हुआ। तो कभी कभी आपको इस तरीके से भी चीजें याद करनी पड़ती है। जैसे मैं याद रखती हूँ कि बैटल ऑफ पलासी हुआ, है ना, बैटल ऑफ प्लासी के इतने साल बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ, उसके जस्ट अगले साल बाद जो है ट्रीटी हुई, है ना। और उसी टाइम पीरियड में आप देखोगे कि हमारे जो है बंगाल में क्या क्या चीजें चल रही थी वो भी आपको याद हो गया। तो आपको जो है क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखना है। कॉन्टेक्स्ट, स्टोरीज, टाइमलाइंस, बिना इन सबको याद करे आप कभी भी डेट्स नहीं कर पाओगे। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। वहीं पर इनफेक्टिव लर्निंग, अगर आप सिर्फ रट्टू तोता की तरह लर्न कर रहे हो तो यार वो रट्टू तोता वाली चीजें आपकी सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रही है, आप उसको भूल जाओगे, आपको याद ही नहीं रहने वाली है। तो आपको समझ के चीजें करनी है, अंडरस्टैंड करके चीजें करनी है, और वो एक बारी में नहीं होती है। आप बोलो कि एक बारी में मैं उस्ताद बन जाऊं, ऐसा नहीं होता है। आपको बार बार रिपीटेटिव रिवीजन करना पड़ता है, तब जाके आप के लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई चीज स्टोर हो पाती है ना। तो अब कुछ ट्रिक्स है क्या मैम जिससे हम आराम से लर्न कर सकते हैं चीजों को? तो देखो यार, सबसे कॉमन ट्रिक और सबसे ज्यादा यूज होने वाली ट्रिक है कि टाइमलाइन मेथड। ये आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में सबसे बेस्ट मेथड होता है डेट्स को लर्न करने के लिए, कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। जैसे मैंने बोला ना कि ये अभी हुआ, उसके 2 साल में ये हुआ, उसके 3 साल में ये हुआ। तो अगर आपको पहला वाला साल याद रहेगा तो उसका आपको उसके अगले वाले साल भी, उसके अगले वाले इवेंट्स भी आपको याद रहेंगे, है ना। तो आपको इस तरीके से याद रखनी है। जैसे अगर आपको याद रहता है मैम 1556 में क्या हुआ, जैसे 1526 ले लो, 1526 में आपने देखा कि मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हुई। उसके बाद आप देखोगे 1526 से 1530 तक यहाँ पे बाबर को देखने को मिला, है ना। फिर 1530 से फिर 1540 हमें देखा हुमायूं देखने को मिला। फिर 15 साल का उनको जो एग्जाइल हो गया। फिर 1555 से 1556 दोबारा वापस आए। फिर 1556 से फिर मुगल, फिर जो है अकबर ने रूल किया, फिर 1605 तक रूल किया, है ना। तो ये आपको सिर्फ ये ईयर आपने याद किया, आगे की स्टोरी आपको खुद ब खुद याद हो गई, है ना। तो ये कुछ माइलस्टोन्स है जो आपको याद रखना है, जिससे आपको आगे की स्टोरी वो खुद ब खुद याद रहेगी। ठीक है, तो टाइमलाइन बनाओ यार, टाइमलाइन। दूसरा है आपको स्टोरी को लिंक करना है। जैसे मैंने अभी लिंक करके दिखाया ना कि पहले जो है 1206 में हमने देखा दिल्ली सल्तनत आई। उसके बाद जो हमारी दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आई। फिर आपने देखा कि खलजी डायनेस्टी आई, है ना। तो ये आपको पूरा याद रखना है, ठीक है।
खलजी डायनेस्टी आई, तुगलक डायनेस्टी आई, फिर आपकी सैयद डायनेस्टी आई, फिर आपकी लोधी डायनेस्टी आई। तो स्टोरी को लिंक करके चलना है। टाइमलाइन मेथड और स्टोरी लिंकिंग वाला मेथड ऑलमोस्ट थोड़ा सा सिमिलर है, थोड़ा सा सिमिलर है। इसमें आपको स्टोरीज बनानी है, ठीक है। कभी कभी जो है आपको लर्न करने के लिए बनानी पड़ती है। अब जैसे अगर आपको याद रखना है कि आपका जो है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ, फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ, फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ, तो उसके लिए आपको स्टोरी के थ्रू आपको लर्न करना होगा कि पहले इसमें हमने देखा हैदर अली थे, है ना, फिर सेकंड वाले में हैदर अली की डेथ हो गई, फिर टीपू सुल्तान आए, थर्ड वाले में टीपू सुल्तान देखने को मिले, ठीक है। तो वो इस साल से उस साल में था, ये वाला इवेंट हुआ, इसमें ये वाली ट्रीटी हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई। तो आपको इस तरीके से स्टोरी को लिंक करना है ना। ये जो सूखी सूखी डेट्स को कैसे कन्वर्ट करना है, कैप्टिवेटिंग नैरेटिव इवेंट्स में करना है, जिससे आपका ब्रेन उसको स्टोर करे। जैसे आपको सूखा खाना, फीका खाना दे दूंगी तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना भैया, ब्रेन भी भूखा है। ब्रेन को चटपटी नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए? चटपटी नॉलेज। चटपटी नॉलेज जब उसको आप तड़का मार के कुछ स्टोरी बना के खिलाओगे तो वो ब्रेन हमेशा याद रखेगा, ठीक है। तो नॉर्मल नॉलेज उसको नहीं चाहिए। वहीं पर आपको क्या चाहिए? पर्सनल एसोसिएशन। पर्सनल एसोसिएशन बोले तो जैसे कुछ डेट्स होती है हमारे दिल के काफी करीब होते हैं। आपका बर्थ डेट, आपकी मम्मी का बर्थ डेट, आपके पापा का बर्थ डेट, आपके भाई का बर्थ डेट। तो बहुत सारी चीजें जो जो उस दिन हो रही होती है हिस्ट्री में, हम ऐसे याद रख लेते हैं कि हाँ 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 मेरे बर्थडे वाले दिन ये हुआ था, है ना, मेरे बर्थडे वाले दिन ये हुआ था। मैं याद रखती हूँ कि भैया मेरे बर्थडे से एक दिन पहले जो है डांडी मार्च स्टार्ट हुई थी, 13 मार्च से 12 मार्च पहले। तो देखा ना, मैंने याद रखा ना कि 13 मार्च से 12 मार्च में डांडी मार्च याद रह जाएगी क्योंकि वो मेरे बर्थडे के आसपास हुई है। तो आपको पर्सनल एसोसिएशन यहाँ पे रखनी है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी डेट्स है जो, अब जैसे 14 फरवरी वाली चीज है, 14 फरवरी वाली चीज आप याद रख सकते हो कि हाँ इस दिन वैलेंटाइन डे होता है, अच्छा इस दिन ये भी होता है ना, ये सारी चीजें भी होती है। तो आपको इस तरीके से याद रखनी है, अपने पर्सनल कनेक्ट बनाने हैं, क्योंकि ब्रेन उसी तरीके से लर्न कर पाएगा, है ना। तो ये ट्रिक नंबर 3 है। वहीं पर ट्रिक नंबर 4 जो कि है रिवीजन। बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता। आपको क्या करनी है? स्पेस्ड रिवीजन। पहले आपने कुछ किया, उसको 24 घंटे बाद दोबारा रिवाइज करो, ठीक है। फिर उसको बाद 1 हफ्ते बाद रिवाइज करो, उसके बाद आप 1 महीने बाद रिवाइज करो। देखना, जब आप ऐसे स्पेस में रिवीजन करोगे तो आप कभी भी वो चीज नहीं भूलोगे और आप ऐसे मजा आएगा डेट्स को बोलने में। कोई आपसे पूछेगा और आप फट से बताओगे, फट से बताओगे, फट से बताओगे। तो ये बहुत, जो इंसान बार बार पढ़ लेता है उसी को डेट्स लर्न होती है। जैसे आप बोलोगे कि मैम आपको कैसे डेट्स लर्न है, क्योंकि यार मैं पढ़ा चुकी हूँ इतनी बार। मेरा तो रोज ही रिवीजन हो रहा है ना, तुम्हें पढ़ा रही हूँ, फिर एक दूसरा बैच पढ़ाऊंगी, फिर उससे तीसरा बैच पढ़ाऊंगी। बट उसमें भी ऐसा नहीं है कि मेरे को सारी डेट्स लर्न होगी, क्योंकि कुछ डेट्स मैं एसोसिएट करके नहीं याद कर रही, मैं उसको बस ऐसे कर रही, चल ठीक है। जब तक मैं उसको दिमाग में एक तड़का लगा के याद नहीं कराऊंगी अपने ब्रेन को, मुझे भी डेट्स नहीं याद होगी, ठीक है। मुझे भी तड़का लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी ट्रिक्स आपको जो है बच्चे फॉलो करनी है। वहीं पर अगर हम बात करें बच्चे, हमारे कुछ न्यू बैचेस आए हैं, ठीक है। डेल्टा 2.0 तो अब हो गया, डेल्टा 4.0 तक हम पहुंच गए। मैं आपको न्यू बैचेस दिखा दूंगी। तो यहाँ पे अगर आपको इन बैचेस को खरीदना और आप चाहते कि डेट्स मैम लर्न करवा दे, मैम आप करवा दो, आप टाइमलाइन बनवा दो, तो यार मैं तो बनवाऊंगी ही। उसके लिए आपको हमारे बैचेस में ज्वाइन करना पड़ेगा। और बैचेस खरीदते वक्त आप जो है ये कूपन कोड यूज कर सकते हो, जिससे आपको भारी भरकम डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। मैं बैचेस दिखा देती हूँ कि आपको कहाँ से मिलेगा। आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना है। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जैसे ही आप जाओगे तो आप ऑल कोर्सेज में जाओगे और आपको यूजी एंड पीजी एंट्रेंस दिखाई देगा। सीयूटी आर्ट्स पर आप जाओगे तो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे सारे बैचेस, ठीक है। डेल्टा 3.0, ठीक है, डेल्टा 3.0 तो है वैसे, जैसे कि मैंने बोला डेल्टा 4.0 जो सबसे रीसेंट बैच है वो यहाँ पे जो है आ चुका है। ये 8499 का है। बट अगर आपको इस पे और डिस्काउंट चाहिए तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आप मेरा नाम यूज करेंगे आशी, AASHI 40 यहाँ पे आप लगाओगे तो ये आप सभी देख रहे हैं कि आपको ये 8150 का पड़ रहा है। कितने का पड़ जाएगा ये बैच? आपको डिस्काउंट हो गया ना, तो 8150 का पड़ेगा। तो इसको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए कोड लगा के, जिससे जो है आप की तैयारी जो ह्यूमैनिटीज की है वो एकदम बढ़िया तरीके से जो है अपने ट्रैक पर आ जाएगी। वहीं पर और भी बैचेस अवेलेबल है। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो बाकी बैचेस भी आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी बैचेस मैं एक बार बता रही हूँ, डेल्टा 4.2 सीयूईटी के लिए। अगर आप सिर्फ क्लास 12th की तैयारी करना चाहते हो, ये क्लास 12th और सीयूईटी दोनों की तैयारी के लिए, ठीक है, क्योंकि क्लास 12th के बाद आपको सीयूईटी एग्जाम देना पड़ेगा अच्छे कॉलेज के लिए। अगर सिर्फ आप क्लास 12th की तैयारी करना चाहते हो तो ये लक्ष्य वाला बैच भी आपका सही है, लक्ष्य 3.2 बैच। आप इसको 4499 का दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर भी अगर आप आशी 40 लगाओगे तो ये बैच आपका 4314 का आपको जो है पड़ेगा, ठीक है। 4314 का ये बैच आपको जो है पड़ जाएगा। तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। और महापैक तो है ही यार, महापैक में आपको
करंट के जितने भी लाइव बैचेस है, आने वाले जितने भी लाइव बैचेस है, और यहाँ पे आपके जितने भी जो है पुराने बैचेस है वो सभी जो है यहाँ पे आपको जो है मिल जाते हैं। तो ये सारे बैचेस आप इनको चेकआउट कर सकते हो, और यहाँ पे बुक्स वाला भी है, विदाउट बुक्स वाला भी है, और कूपन लगा के जो आप इनको परचेज कर सकते हो। ठीक है, रही बात अगर आप लोग जो है आपको कोई डाउट आता है, कोई कंफ्यूजन आती है, तो आप मुझे जो है मेल भी कर सकते हैं। ऑल्सो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल को भी यहाँ पे फॉलो कर लीजिए, जिससे आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं और अपने डाउट्स वगैरह जो है पूछ सकते हैं। ऑल्सो मेरी मेल ID है ashi.sharma@adda247.com, @adda247.com। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं को कुछ बताने के लिए, कुछ पूछने के लिए। तो आई होप अब आपको डेट्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी और आप इन टेक्निक्स को यूज़ करोगे। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सी टेक्निक आप अभी तक यूज़ कर रहे हो और कौन सी टेक्निक इस वीडियो को देखने के बाद यूज़ करने वाले हो। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।